नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम 9th क्लास ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, आज हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा हुआ है फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ अ 49 मीटर। एक क्लिफ है, ऊंचाई है कुछ 49 मीटर ऊंचाई है ये तकरीबन। तो वहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, जो और उसके बाद एक और स्टोन फेंका जाता है। लेकिन इन दोनों स्टोन के बीच का टाइम का जो गैप है वो 1 सेकेंड है। देखो, अ मैन इज ड्रॉप अ स्टोन 1 सेकेंड लेटर, उसके बाद फेंकता है। दे बोथ आर हिट द ग्राउंड द सेम टाइम, एक ही टाइम पे गिरते हैं। एंड फाइंड आउट द स्पीड विद द विच ही थ्रू द सेकेंड स्टोन। अब देखो इसमें टाइम है और ये जो हाइट है यही आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। में टाइम नहीं है, v माइनस यू इक्वल टू, इसमें क्या है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो हमारे पास फार्मूला बचा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसने हाइट दे रखी है विच इज़ 49 मीटर, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। फिर ये कहता है कि जो डिफरेंस ऑफ टाइम है, टाइम डिफरेंस जो है वो आता है 1 सेकेंड एंड थ्रो दो। अब देखो जब कोई स्टोन फेंका जाएगा तो फ्रॉम द क्लिफ, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी फिर वो डेड हो जाएगा, एक तरह से नीचे गिरेगा, ख़त्म। तो देखो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर। अब s कितना है 49। अब इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हाथ में स्टोर था कि, तो ये हो गई 0। टाइम ऑफ कोई कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है तो 9.8 और t स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 49 ये 0 हो गया, इसको काट लेते हैं तो ये 4.9 हो गया इंटू टी स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में तो वैल्यू नीचे आती है, पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ गया, वैल्यू आ गई 10। तो अंडर रूट 10 इक्वल टू टी। 10 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, ये 6 हो गया। अभी 1 बार में चला जाएगा 6, ओ 6 1 बार में नहीं, और 0 लगाना पड़ेगा, तकरीबन कितना 0 आ जाएगा यहाँ 160, तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। 3 पॉइंट में 1 ले लेता हूँ, 6 समथिंग। तो ये सेकंड आ गया इसकी वैल्यू, तो टाइम हमें मिल गया। अब ये बोलता है कि टाइम में डिफरेंस कितना था 1 सेकेंड। अगर ये टाइम t1 था तो टाइम t2 कितना हो जाएगा, इसमें से 1 सेकेंड आप माइनस कर दें तो 2.16। तो हमारे पास टाइम t2 आ गया। अब इसने कंडीशन लगाई थी कि आप क्या निकालें, स्पीड विद विच ही थ्रू द सेकेंड स्टोन। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर। तो ये देखो ये तो 49 ही है, u कितना है, u की वैल्यू हमारे को निकालनी है। टाइम हमारे पास इस बार है, ये एक्सेलरेशन 9.8 हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी में गिर रहा है, और 2.16। अब देखो u तो u की वैल्यू निकालनी है, इसे काट लेते हैं तो ये 4.9 आ जाएगा, 49 और देखो 216 मैं 2.16 कॉमन ले लेता हूँ तो ये यहाँ u बचा, यहाँ 4.9 इंटू 2.16, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 49 और डिवाइडेड बाई 216 इक्वल्स टू u प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो 216 और 4.9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.16 एंड 4.9। मैं वीडियो को अभी तो पॉज कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई के लिए, 1 मिनट। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे ये 10.704 आ रही है वैल्यू। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर लूँगा, इसे कंटिन्यू यहीं कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। तो देखो इसको क्या कर देंगे हम, 49 को इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4900 डिवाइडेड बाई 216 इक्वल टू u प्लस 10.704। अब देखो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 49 को इसको करने के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी, देखो तकरीबन ये डिवाइड करने पे इससे वैल्यू आ रही है ये 22.67 समथिंग कुछ, u प्लस 10.704। इसको भी मैं राउंड ऑफ करके 1 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आसपास ही है तो मैं इसको कर लेता हूँ। अब देखो u की वैल्यू आ जाएगी 22.7, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 22 में से 67.10.71 माइनस कर देंगे तो ये बचा हमारे पास 6, 16 में 7 गए 9, 1 तो तकरीबन 11.9
0.96। तो दैट इज़ आवर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से अगर फेंकेंगे तो ये लगभग सेम ही टाइम पर आपस में जाकर, ठीक है ना, सेम टाइम पे फाइंड आउट द स्पीड विद विच ही थ्रू द सेकंड स्टोन। तो इस स्पीड से फेंकेंगे तो बिल्कुल सेम टाइम पर वो ड्रॉप हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में देखो ये बोल रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इतनी। देखो फोर्स दे रखी है 100 न्यूटन। हाउ शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बी चेंज। डिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर फोर्स जो है F1 ये F2 50 कर दी जाए। तो हमें पता है कि F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये F1 हो गई, F2 इनको आप डिवाइड कर दें जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसने कहा डिस्टेंस में कितना बदलाव करें, इसने बोला ना हाउ शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बी चेंज, तो वो इसलिए मैंने R1 ले लिया है इसको। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि तो सेम ही है, तो R1 ऊपर आ जाएगा और ये पहले वाला R एज इट इज रहेगा, ये 2 टाइम्स में कट गया 2/1, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर देंगे, इसको रूट में डाल देंगे, तो 2/1 R1 स्क्वायर अपॉन R। R1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी तो ये √2 आ जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई √2R R1। तो ये डिस्टेंस में बदलाव आया, तो R1 नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटा चुके हैं हम, स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमने रूट में डाल दी थी वैल्यू। तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई √2R। तो अगर हम √2R का डिस्टेंस का बदलाव करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। कुछ नहीं आपको करना, ऐसे क्वेश्चन में ये करना, तो डिवाइड करना होता है, डिवाइड करने पे सारी वैल्यू कट जाती है तो आपके लिए आसान हो जाता है करना। देखो ये रूट में डाला था, ये मैथ का टर्म है ना, स्क्वायर था तो ये रूट में आ गया, रूट में आने के बाद 1 का तो कुछ नहीं होगा, तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी जी एंड आर। अब देखो इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, तो इनका रिलेशन होता है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसने डेंसिटी मांगी है तो हम जानते हैं क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी की वैल्यू तो डेंसिटी रहेगी, वॉल्यूम कितना होता है क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। उठा के वैल्यू पुट कर दें इसमें, देखो पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो g इक्वल टू जी m की वैल्यू, देखो ये m की वैल्यू हो गई, तो d 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे तो आर स्क्वायर है ही, इससे ये कट गया। डेंसिटी की वैल्यू मांगी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 जी डी आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3g/4 जी आर डी। अच्छा पाई रह गया, एक पाई भी आएगा यहाँ पर पाई लगा देते हैं, तो 4 पाई। तो डेंसिटी की वैल्यू हमारे को मिल गई, सीधा करके लिख देता हूँ मैं, 3g/4 पाई जी आर। तो ये हमारा रिलेशन हो गया उसमें कि देखो इसने मांगा था ना कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी, कैपिटल जी एंड आर। तो हमें तीनों ही वैल्यू मिल गए, चाहे तो आर को आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने स्मॉल आर लिया है, आप कैपिटल आर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रूव दैट द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। यानी ऊपर फेंका गया पत्थर और नीचे फेंका गया पत्थर, तो दोनों में क्या अंतर आएगा और कैसे ऐसी कंडीशन होगी जब टाइम t1 इक्वल टू t2 हो जाए। तो देखो जब पत्थर फेंका जाएगा तो टाइम और उसका रिलेशन अगर देखेंगे तो हमारे को या तो s इक्वल टू ut वाला लगेगा या v² - at वाला। तो हम छोटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, तो v - u इक्वल्स टू at। अगर पत्थर ऊपर फेंका गया अपवर्ड, ठीक है, अगर ऊपर फेंका गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और ऊपर फेंका गया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ऊपर की दिशा में फेंकते तो ए नेगेटिव हो जाएगा, या इसको जी से रिप्रेजेंट कर लो, आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो -gt, तो माइनस से माइनस कट गया, तो u की वैल्यू आ गई gt। वहीं अगर हम ये चीज़ डाउनवर्ड करें तो क्या होगा, नीचे की तरफ फेंकें तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v - u इक्वल्स टू at, इसको t1 कर लो, ये t2 कर लो, तो यहाँ पर ये 0 g t2, तो v इक्वल्स टू gt2। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसने बोला कि कंडीशन लगाई थी प्रूव दैट कि मतलब ऊपर और नीचे, तो ये तब बैलेंस होगा कि जिस रफ्तार से ऊपर फेंका गया उसी रफ्तार से वो नीचे गिरेगा,
तो इस केस में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू हो जाएगा। अगर v इक्वल टू यू होगा तो इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो देखो ये GT1 इक्वल टू GT2, g से g कट गया तो T1 इक्वल टू T2। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू द टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमें वैल्यू मिल गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्या कहते हैं वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉडी, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगी है वो 200 न्यूटन लग रही है। मास ऑफ द बोथ बॉडीज बिकम ट्वाइस एंड सेपरेशन बिकम हाफ। तो कंडीशन लगा लेते हैं पहले। देखो F इक्वल टू GM अपॉन R²। अब ये कह रहा है 200 न्यूटन है, ये तो पहले कंडीशन है, लेकिन ये कहता है कि मास बिकम ट्वाइस, तो मास को दोगुना कर देते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है तो दोनों का m भी सेम ही होगा, तो कोई इसको हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कह रहा है कि फोर्स क्या होगी, इक्वेशन 1 है ये, फोर्स क्या होगी यदि डिस्टेंस को आधा कर दें। ठीक है, तो मैंने इसको आधा कर दिया। अब देखो करना कुछ नहीं होता, आपको डिवाइड कर दो सिर्फ इसको। ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो g से g कट गया, m से m कट गया, इस वाले m से ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 200 अपॉन f और 1 अपॉन R² अपॉन 4, इसको पलट देंगे तो 200 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन R², 4 अपॉन 1 अपॉन R² नहीं, हमारे पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन R², 2 अपॉन R²। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये R² नहीं, देखो यहाँ पर ना 1 था, तो 1 अपॉन R² अपॉन 4, तो ये कंडीशन हो जाएगी 200 अपॉन, ये कंडीशन गलत है, तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R² इक्वल टू R² अपॉन 4। तो ये R² से R² कट गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 200 अपॉन 4 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन 4, तो फोर्स हो गई हमारे पास 800 न्यूटन। तो दैट इज़ आवर आंसर। अगर न्यूटन इतनी कट जाएंगे तो डिस्टेंस हाफ के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।